हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी स्कर्ट लेकर आए हैं और ये स्कर्ट हम एक साड़ी में से बना रहे हैं। इसके लिए हमने एक न्यू साड़ी ली है और सबसे पहले हम आपको साड़ी की कटिंग करना बताएंगे। ये हमारी न्यू साड़ी है और ये प्रिंटेड है और प्रिंटेड साड़ी में ब्लाउज भी आते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। आप इस ब्लाउज़ के कपड़े से स्कर्ट के साथ की टॉप भी बना सकती हैं, बहुत अच्छी लुक आएगी। तो यहाँ पे हमने ये ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है और इसके बाद अब हमें साड़ी में से पल्लू की कटिंग करनी है, क्योंकि जो साड़ी में पल्लू होते हैं वो दूसरे डिज़ाइन के होते हैं, तो इसलिए हम पल्लू की भी कटिंग करेंगे। और यदि आपकी साड़ी का डिज़ाइन एक जैसा है तो पल्लू की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने पल्लू की कटिंग की है। अब हम बेल्ट के लिए एक पीस कट कर रहे हैं और लेंथ हम 7 इंच ले रहे हैं। 7 इंच पे हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और बेल्ट के लिए हमें एक पीस कट करना है। तो हम साड़ी का जो अर्ज है उसमें से हम पूरे अर्ज में से एक पीस कट कर रहे हैं। यदि आपकी बेल्ट अधिक है तो आप 2 पीस कट कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये एक पीस कट किया है। मेजरमेंट हम आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल हमने एक पीस कट किया है बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की कटिंग की है। अब हम आपको स्कर्ट के घेर की कटिंग करना बता रहे हैं। ये हमारा जो कपड़ा है इसे हमें चौड़ाई में अच्छे से फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड हमने इसलिए किया है ताकि हमारा जो ये कपड़ा है अच्छे से कैमरे में कवर हो जाए। और लेंथ अब हमें इसकी लेनी है 41 इंच। हमारी स्कर्ट 23 इंच की सिल के तैयार होगी। 3 इंच की हमारी बेल्ट होगी और ये जो पीस है घेर वाला ये हमारा 20 इंच का तैयार होगा। तो ऊपर हमें एक मार्क किनारे की तरफ करना है। इस बॉर्डर को हम कट करेंगे और इसके बाद जो हमें लेंथ लेनी है वो हमें 41 इंच लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे हमने 41 इंच लेंथ लेकर ये दोनों पीस कट कर लिए हैं। क्योंकि जो ये साड़ी है हमारी इसे हम फोल्ड करके सिलेंगे, तो इसलिए हमने इसकी लेंथ 41 इंच ली है। दोनों साइड से हमने ये साड़ी की किनारी कट कर दी हैं और जब हम इस पीस को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 20.5 इंच होगा। तो हाफ इंच सिर्फ ऊपर सिलाई में जाएगा। और यदि आप और भी अधिक लेंथ की स्कर्ट बनाएं तो आप दूसरा कपड़ा ऐड कर सकती हैं बैक साइड की तरफ, क्योंकि साड़ी का जो ये अर्ज है इसमें से 22 इंच तक ही स्कर्ट बन सकती है। यदि आप और लेंथ की बनाना चाहती हैं फोल्ड करके साड़ी को, तो आपको बैक साइड की तरफ और कपड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लेंथ 41 इंच ली है और फोल्ड होके ये 20.5 इंच की होगी। तो यहाँ हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, ये फोल्ड होके 20.5 इंच की होगी और हाफ इंच सिलाई में जाएगा। बॉटम पार्ट से सिलाई में नहीं जाएगा, सिर्फ हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो हम आपको एक बार फोल्ड करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमें इसे इस तरह फोल्ड करना है। यहाँ पे हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, अर्ज में हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। और अब इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी 20.5 इंच है। तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इसकी लेंथ 20.5 इंच आ रही है। बॉटम पार्ट से सिलाई में ये नहीं जाएगा, सिर्फ ऊपर की तरफ ये हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो हम इसलिए आपको बता रहे थे साड़ी के अर्ज में से आप 20 या 22 इंच तक ही स्कर्ट निकाल सकती हैं। इसके बाद यदि आप और लेंथ की बनाना चाहती हैं तो बैक साइड की तरफ आपको अलग से कपड़ा ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें चौड़ाई में ऐसे बड़े नंबर से सिलाई लगा के प्लेट्स बनानी है। अब हम आपको जो ये बेल्ट है इसका मेजरमेंट बताते हैं। यहाँ पे हमने इस पीस को चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। लेंथ हमने 7 इंच ली थी, फोल्ड होके ये 3.5 इंच की होगी। सिल के तैयार ये 3 इंच की होगी। तो जो हमारी ये बेल्ट है 3 इंच की सिल के तैयार होगी। और बेल्ट की चौड़ाई हमें कमर के अकॉर्डिंग लेनी है। कमर है हमारी 26 इंच, तो हाफ हुआ 13 इंच, क्योंकि कपड़ा हमारा फुल है। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे एक मार्क किया है और लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद ये हमारी फिक्स है और इसके बाद यहाँ पे हमें 6 से 7 इंच कपड़ा और ऐड करना है फोल्ड बेल्ट में। इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे 13 इंच हमारा फिक्स मार्क हो गया और 7 इंच हमने अलग से कपड़ा ऐड किया फोल्ड बेल्ट में। तो कटिंग हमारी हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। हमने इस घेर वाले पीस को ऐसे फोल्ड किया है
और ये हमारी नीचे की तरफ हमारी फोल्ड साइड है, यहाँ पे हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये ऊपर है यहाँ पे हमने इसे फोल्ड किया है कपड़े को, यहाँ पे हम इसमें बड़े नंबर से सिलाई लगाएंगे। तो आप इसमें बड़े नंबर से पहले सिलाई लगा लें। 1/2 इंच की दूरी पर हमने यहाँ पे बड़े नंबर से ये सिलाई लगा ली है। और जब भी आप ये सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक सीध में होनी चाहिए। यहाँ पे हमने 1/2 इंच की दूरी पर इसमें सिलाई लगाई है। अब हमें ये बेल्ट लेनी है, ये हमारी बेल्ट है और इस पीस को हमें बेल्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे हम धागे को खींच कर इसमें छोटी छोटी प्लेट्स भरेंगे और इस पीस की जो ये चौड़ाई है ये हमें बेल्ट के अकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पे हम धागे को खींचकर इसे बेल्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप ऐसे ही पूरे धागे को खींचें और बेल्ट के अनुसार इसे कर लें। तो यहाँ पे हमने धागे को खींचकर बेल्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग कर लिया है और इस पीस को हमें सीधा रखना है। और इसके बाद जो हमारी बेल्ट है, बेल्ट को भी हमें सीधा ही रखना है। और अब हमें इस पीस को ऐसे रखना है। ध्यान रखें बेल्ट भी हमारी सीधी तरफ से है और इस पीस को भी हमें सीधी तरफ से ही रखना है इस तरह। और फिर हमें सिलाई लगानी है। तो जब आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब आप ये सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। यदि आपकी सिलाई इधर उधर होगी तो फिनिशिंग नहीं आएगी और काफ़ी झोल आएगा। तो ऐसे ही आप पूरी बेल्ट में ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने इस पूरी बेल्ट में ही सिलाई लगा ली है। अब हमें इस बेल्ट को ऐसे सीधी तरफ करना है ऐसे, और इसके बाद अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो पहला फोल्ड हमारा 1/2 इंच पे होगा और जो दूसरा फोल्ड होगा वो हमारा 3 इंच पे होगा। और ऐसे आप पूरी बेल्ट को फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद अब हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें जब भी आप सिलाई करें। तो इस तरह आपको पूरी बेल्ट को ही फोल्ड करना है। जब हम इसे सीधी तरफ फोल्ड करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। तो आप इस तरह पूरी बेल्ट को ही फोल्ड कर लें। यहाँ पे हमने इस बेल्ट को फोल्ड कर लिया, आप देख सकती हैं बहुत फिनिशिंग के साथ हमने बेल्ट को फोल्ड किया है, इसमें कोई झोल नहीं आया है। इसके बाद अब हम आपको इलास्टिक लगाना बताएंगे। और जो इलास्टिक है, इलास्टिक हमें कमर के अकॉर्डिंग लेनी है। कमर है हमारी 26 इंच, तो इलास्टिक हम रखेंगे 22 इंच। तो हमने ये इलास्टिक ली है। आप इलास्टिक बाद में भी कट कर सकती हैं, पहले आप मार्क कर लें। तो यहाँ पे हमने 22 इंच की एक इलास्टिक ली है और इस इलास्टिक को हमें बेल्ट में इस तरह लगाना है। आप सेफ्टी पिन की सहायता से इस इलास्टिक को बेल्ट में ऐसे लगा लें। तो ऐसे पूरी बेल्ट में ही हमें ये इलास्टिक लगानी है। तो यहाँ पे हमने इस इलास्टिक को लगा लिया है और दोनों साइड से हमने इलास्टिक को पिन अप कर लिया है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो शुरुआत हम साइड से करेंगे। तो पहले हमें इसमें साइड में सिलाई लगानी है। बेल्ट को हमें अच्छे से करते हुए साइड में सिलाई लगानी है, फिर इसके पास में सिलाई लगानी है। तो पहले हम साइड में सिलाई लगा रहे हैं और इसके बाद हमें इलास्टिक के बिल्कुल पास में सिलाई लगानी है। बेल्ट को हमें अच्छे से करते हुए इलास्टिक के पास में सिलाई लगानी है। ध्यान रखें इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे इलास्टिक के पास में ये सिलाई लगा लें। और फ्रेंड्स, सिलाई लगाते टाइम एक बात हमेशा ध्यान में रखें, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए। ऐसे आप पूरी बेल्ट में ही सिलाई लगा लें। और जो हमने आपको ये तरीका बताया है स्कर्ट बनाने का, ये बहुत ही आसान है। फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। और हमें इस इलास्टिक को खींचते हुए लास्ट तक रखना है और फिर हमें इसमें साइड में भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने इस इलास्टिक को लगा लिया है, आप देख सकती हैं। इसके बाद आप इस इलास्टिक के ऊपर भी एक सिलाई लगा लें। इलास्टिक को खींचते हुए आप इसके ऊपर एक सिलाई लगा लें। जब हम इसे पहने या धुलें तो ये फोल्ड ना हो। अब हमें इसे बैक साइड की तरफ से फोल्ड करना है और साइड में बॉटम पार्ट तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो आप ऐसे साइड में सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने साइड में ये सिलाई लगा ली है और बॉटम पार्ट पे सिलाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये हमारा फोल्ड है कपड़ा। और इस तरह हमारी जो ये स्कर्ट है सिलकर तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारी लुक आई है। इस तरह आप एक साड़ी में से बहुत ही सुंदर स्कर्ट बना सकती हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।